हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और बस यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह मैं अभी किचन में हूँ, जैसा कि मेरी डेली ड्यूटी रहती है सुबह की। और आज मेरा सुबह का जो साफ़ सफाई वाला काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब मैंने कर लिया था। इसके बाद फिर नहा कर के मैं किचन में आ गई हूँ। तो बस सुबह ज़्यादा कुछ नहीं, वही जो डेली का झाड़ू पोछा, बस साफ़ सफाई जितनी होती है उतना मैंने कर लिया था और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। बाकी और काम अभी बचे हुए हैं मेरे बहुत सारे। सुबह सुबह ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं। तो मेन काम मैंने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद फिर आ गई हूँ ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम, सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना। तो बच्चों को भी मैंने भेज दिया है और इसके बाद फिर हस्बैंड के लिए बनाया। और यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ चाय गर्मा गर्म, और चाय मैं भी पीऊँगी और फिर इसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपने बाकी काम करूँगी। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, मतलब अपना जो काम होता है वो मैं देख लेती हूँ। इसके बाद अपना जो वीडियो का काम होता है वो मैं ख़त्म करके और फिर से लगती हूँ अपने दूसरे काम में। तो बस यहाँ पर अभी इस टाइम पे ना बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद मेरा जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहता है। मतलब जब से बच्चों का स्कूल खुल गया है ना, तब से काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। पता नहीं क्यों, शायद मैं अकेली रहती हूँ इस वजह से मुझे बहुत सारे काम दिख जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से बच्चों का स्कूल खुला है तब से बहुत सारा काम हो रखा है घर में। तो अभी तो 2 दिन से कपड़े धुलने का काम चल रहा है मेरा। तो कपड़े ना बहुत सारे रखे हुए थे और सूखने की दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैं इकट्ठे करके रखी थी। तो कुछ ऐसे कपड़े जो बेडशीट बहुत दिनों से यूज़ में आ रही थी, जैसे जो हम बेडशीट बिछाते हैं ना बिस्तर पे, वो वाली नहीं, जो अलग से रखी हुई थी जिसमें मैं गेहूँ वगैरह सुखाती थी। तो कल भी बहुत सारे कपड़े धुले थे मैंने और थोड़े से और बचे हुए थे। कल बहुत ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा मैं कल कर लूँगी। तो बस यही 2-3 बेडशीट थी और कुछ और छोटे मोटे कपड़े। तो यही होता है, मशीन लगाओ तो फिर थोड़े बहुत और कपड़े निकल ही आते हैं। और इस वजह से मैं जल्दी मशीन लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मशीन में अगर सोचो कि एक कपड़ा धुल लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कोई ना कोई और एक्स्ट्रा कपड़े निकल ही आते हैं। फिर दिमाग में ऐसा चलता है कि क्यों ना इसको भी धुल देते हैं, इसको भी धुल देते हैं। इस चक्कर में फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही हुआ। और वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, सिर्फ 3 बेडशीट रखी थी। तो ये वो वाली बेडशीट है जिस पे मैं गेहूँ सुखाई थी, तो रखी हुई थी। और मैं इन बेडशीट को धो करके रख दूँगी तो फिर ये किसी ऐसे ही काम में आती है। तो जैसे कभी कुछ धूप में सुखाना हुआ या कुछ भी और एक्स्ट्रा काम के लिए, तो इनको मैं धुल करके और फिर रख दूँगी वापस से। ये इसी काम के लिए होगी। तो बस वही सबसे पहले तो मैंने मशीन ऑन कर दी है, उसमें जितने ज़रूरत वाले, जितने धुलने वाले कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया है। और जो पर्दे कल मैं नहीं लगा पाई थी, कल रात हो गई थी तो फिर मेरा मन नहीं किया था, 2 पर्दे मैं रख दी थी जो कि अंदर वाले रूम के हैं, विंडो के, तो उनको मैंने लगा दिया है। और छोटे से छोटा काम जो होता है, बहुत छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनको सोच करके लगता है कि आज छोड़ देते हैं, इसको कल कर लेंगे। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो काम इकट्ठा जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो अभी मेरे पास ही कपड़ों का ही काम रखा हुआ था, जो कि मैं रखती जा रही थी। बहुत सारे कपड़े हो भी गए थे धुलने के लिए। तो चलिए, कपड़े अभी धुलेंगे, जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन का सारा काम ख़त्म करके मंदिर की सफाई करने। मंदिर काफ़ी ज़्यादा गंदा तो नहीं है, ऊपर का जो हिस्सा है इसका पूरा काला हो चुका है। तो दीपक की वजह से ये होता है, लेकिन जैसे जब हम लोग दीपक जलाते हैं तो ध्यान देते हैं इस चीज़ का, लेकिन जब बच्चे जलाते हैं ना तो बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं आइडिया होता। तो जब दीपक ज़्यादा तेज़ जलता है तब ये प्रॉब्लम होती है, जो काला हो जाता है मंदिर में। और मेरे साथ ये परेशानी काफ़ी टाइम से हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों होता है, कैसे होता है, ब्लैक इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है। लेकिन जब से यहाँ पे मैंने मंदिर रखा है ना, तब से मुझे समझ में आया कि अगर दीपक बहुत धीरे धीरे जलता है ना तो फिर मंदिर काला नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो तेज़ जलता है तो इसकी वजह से फिर मंदिर काला पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है उससे। तो मंदिर की भी सफाई करनी थी।
मैंने पूरा पोंछ दिया है चारों तरफ से अच्छे से, मतलब जितना भी ब्लैक लगा हुआ था वो साफ़ भी हो गया है, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसको छुड़ाने में। और मंदिर की भी सफाई कर दी है मैंने। और इसके बाद फिर अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं आ जाती हूँ, जब तक लंच की तैयारी कर देती हूँ। और मंदिर में जो बर्तन रखे हुए थे जो डेली में यूज़ आते हैं, उनको भी मैं धुलने के लिए ले कर के आई हूँ। और आज बच्चों का जो स्कूल की छुट्टी है ना, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अचानक से ऐसे मैसेज आया है, तो बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। जैसे ही मेरे पास मैसेज आया वैसे ही मैंने देखा कि अब बच्चे आ जाएंगे, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ लंच की, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगी रहती है। तो फिर इस वजह से मैं लंच बना करके और रख लेती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। चलिए, देखते ही देखते सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पर। थोड़ा सा आज मुझे लेट हो गया था कपड़े धुलने में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी धूप बहुत तेज़ हो रखी है तो सूख जाएंगे। और कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप मशीन के ड्रायर में कपड़े नहीं सुखाते हो क्या? तो मशीन के ड्रायर में मैं कपड़े सुखाती हूँ, हमेशा सुखाती हूँ, लेकिन इस टाइम पे नहीं, जब धूप बहुत तेज़ हो रखी होती है ना, तो उस टाइम पे फिर मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ ड्रायर में। मुझे ऐसा लगता है कि धूप तो हो ही रखी है, तो ज़रूरत नहीं है ड्रायर में कपड़े सुखाने की। और जैसे जब बारिश का टाइम होता है ना, जब धूप नहीं निकलती है, या फिर ठंड का टाइम होता है, या फिर ऐसे कपड़े जो आपको जल्दी चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे फिर मैं ड्रायर का यूज़ करती हूँ, वरना मैं ड्रायर में कपड़े जल्दी नहीं सुखाती हूँ। तो इस समय तो धूप आप लोग जानते ही हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, तो इसी वजह से मैंने ड्रायर में कपड़े नहीं डाले। एक बार कपड़े धुलो, फिर ड्रायर में डालो, फिर निकालो, तो ये सब करने से अच्छा मैंने सोचा धूप में ही अच्छे से ये सूख जाएंगे। और सूख भी जाता है बहुत जल्दी, लगभग 2 घंटे में बड़े आराम से ये सारे कपड़े सूख जाते हैं। इस वजह से मैं अभी इस टाइम पे ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, और मेरे जितने बाकी काम थे सब हो चुके थे। बच्चे भी आ गए थे, कपड़े सुखाते सुखाते, जब मैं कपड़े सुखा रहे थे उस टाइम पे बच्चे आ गए थे। और यहाँ पे अब जल्दी से कुछ और बना लेते हैं लंच टाइम में। तो आज सुबह में मैं जो सब्ज़ी बनाई थी ना, सब्ज़ी रोटी, जो कि मैं डेली बनाती हूँ, तो बच्चों के टिफ़िन के लिए और सबके नाश्ते के लिए, तो सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा दाल चावल के साथ में रायता बना लेते हैं। दही में जमा कर के रखी थी, जो कि मैं डेली ही जमा देती हूँ, तो दही मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं रायता बना दूँगी। और रायता जल्दी बन भी जाता है और सबको बहुत पसंद भी आता है, जिससे खाने का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। तो घर में मेरे सभी को बहुत पसंद है। तो वही यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में दही निकाल लिया है, और थोड़ा सा दही मैंने रख दिया है जामन के लिए। बाकी इसमें जितना दही था पूरा मैंने निकाल लिया है। और ये घर का ताज़ा दही है तो खट्टा भी नहीं है, तो बस इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। और बूंदी डाल दी मैंने, बूंदी पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। रायते में यही बूंदी अच्छी लगती है जो मार्केट से मिलती है, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। और थोड़ी सी ही बूंदी मैंने इसमें डाली है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच चीनी डाल दी है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, जो कि मैं ताज़ा ही भून करके फिर पीस करके इसमें डाल देती हूँ। और भून करके रखती नहीं हूँ, उसमें उसकी महक निकल जाती है अगर रख दो काफ़ी टाइम तक, जो रखा रहता है डब्बे में। तो ताज़ा मैंने भून करके और फिर इसमें पीस करके डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये खाना खाने के टाइम पे और अच्छे से, मतलब और अच्छा ठंडा हो जाएगा रायता, तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। इधर मैं अपने बर्तन वगैरह सब सेट कर दे रही हूँ, ताकि किचन थोड़ा खाली हो जाए तो अच्छा लगे। और अभी हस्बैंड नहीं आए थे, थोड़ा उनको लेट था आने में, तो बच्चों को तो मैंने खाना दे दिया था, लेकिन अभी हस्बैंड नहीं आए थे, तो मेरा और हस्बैंड का भी खाना नहीं हुआ था। तो जब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो कल का ये काम एक बच गया था। तो कल टंकियाँ मैं साफ़ करी थी, तो इसको सूखने में जब तक टाइम लगा तब तक फिर मैं भूल गई थी, मतलब दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। तो इस आटा को भी रखना ज़रूरी था। टंकी सूखी हुई है, तो इसमें मैं अब ये आटा डाल दूँगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो मुझे लग रहा था एक टंकी में आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर मुझे दूसरा बर्तन ढूंढना पड़ेगा।
और इस टाइम पे मेरे किचन में नीचे का जो एरिया आपको देख रहे हैं ना, जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसके नीचे का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। गेहूँ भी रखा है, चावल भी रखा है, और मतलब एक्स्ट्रा घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है जैसे कि हम ड्रम वगैरह कहीं रख दें, तो इस वजह से मैंने यहीं पे सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। तो सारे जितने मेरे डब्बे थे और टंकियाँ थी वो सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो अभी एक्स्ट्रा है भी नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रही थी किस पे रखूँगी। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि आटा ज़्यादा है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें टंकी में आटा भरती जाती हूँ और हाथ से दबा करके उसको नीचे की तरफ प्रेस कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आटा आ जाए इस पर। तो इस तरीके से करने से जैसे अगर टंकी छोटी है तो भी इसमें ज़्यादा मात्रा में आटा आ जाता है। तो यहाँ पे वही मैंने किया और पूरी जो टंकी है फुल हो गई, आटा भी इसमें पूरा आ गया है। और ये जो बोरी है इसको मैं धुल करके और फिर रखूँगी, नहीं तो अगर ये गंदा रख दूँगी तो फिर इसमें कीड़े लग जाएंगे अगर आटा लगा रहेगा तो बस यहाँ पर अब आटा थोड़ा सा गिर गया है, इसकी भी सफाई कर लेते हैं, नहीं तो ये पैरों में चिपक करके और पूरे घर में चला जाएगा। ये तो हो गया दोपहर का टाइम, जो ये सारे काम में मेरा बीत गया है। इसके बाद फिर लंच हुआ और अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम के लगभग अभी 7 बज रहे हैं। तो चलिए अब शाम को कर लेते हैं शाम की दिया बाती। और मेरे मंदिर के लिए तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपका जो मंदिर रखा है वो सही जगह पे नहीं रखा है। और एक कमेंट आया था कि मंदिर के सामने यहाँ पर जैसे सोफ़ा रखा हुआ है तो कोई अगर बैठता है तो पैर आता है, जो कि मंदिर के सामने में है। और एक कमेंट आया था कि टीवी के नीचे इस तरीके से मंदिर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने लोग देखेंगे वीडियो, जितने लोग सोचेंगे, तो जितने लोग उतनी तरह की बातें, ये होता ही है। और ये भी एक अभी हाल ही में कमेंट आया था कि आप एक मंदिर ले लो जो कि दीवार पे लगा लो। तो ये चीज़ हमने पहले ही सोची थी, पहले मतलब जब मैं इस घर को देखने आई थी ना उस टाइम पे ही मैंने सोचा था कि मैं एक मंदिर लूँगी, और बहुत खुश भी थी मैं उस टाइम पे कि मैं मंदिर लूँगी और दीवार पे लगाऊंगी। जो मंदिर मिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर, और मैं देखने भी गई थी मंदिर, लेकिन यहाँ पर ना दीवार में ऐसी कोई जगह मुझे नहीं दिखी कि मैं मंदिर वहाँ पे लगा दूँ। आपने देखा ही है मेरा घर, वीडियो में आप डेली देखते हैं। तो जो मेरे पीछे वाली दीवार है उस पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आने जाने का रास्ता है, जो कि दिन भर का आने जाने का रहता है। और इधर साइड में बेड रखा हुआ है और इसके अपोजिट में सोफ़ा रखा हुआ है। और रूम में तो हम मंदिर रख नहीं सकते, तो आप खुद बताइए मैं मंदिर कहाँ पे रखूँगी ला करके। तो इस वजह से मैं मंदिर ले आने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं मंदिर अपने घर में रखूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप अगर इतना ज़्यादा सोचोगे ना तो छोटे से घर में हर चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और अभी घर में जितनी भी चीज़ें जहाँ पे मैंने रखी हैं मुझे ठीक लग रही है। हॉल में भी बेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी आते हैं, तो एक बेड आपके बाहर के रूम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अपना सारा सामान अरेंज किया हुआ है इस घर में। और कुछ चीज़ें अभी और आगे होने भी वाली हैं, पता नहीं कब होगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी कुछ और भी प्लानिंग चल रही है। जब होगी तो वैसे भी आप देखेंगे वीडियो में। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है बातों बातों में। कपड़े मैंने घड़ी कर लिए हैं और फिर अब मैं बनाऊंगी रात का खाना। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, इसको मैं रखूँगी साइड में, और इधर मैं रोटी बनाऊंगी। तो जब तक सब्ज़ी कंप्लीट होगी, पकेगी, तब तक मेरी रोटियां भी बन जाएंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।